Everyone, I am Charu working as a clinical instructor in RPI IMS Bastara Karnal. In this video, we will discuss about venous thrombosis and then transient ischemic attack. Okay, so what is venous thrombosis? नाम से क्लियर हो रहा है, venous मतलब in vein, thrombosis मतलब थ्रोम्बस का बनना. ठीक है, अगर हमारी वेन में थ्रोम्बस बन जाता है तो हमारी venous ड्रेनेज उस पर्टिकुलर एरिया से नहीं होगी. ठीक है, जैसे अगर हमारी आर्टरीज में थ्रोम्बस होना है तो हमारी आर्टेरियल सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया को नहीं होगी. अगर ब्रेन की किसी आर्टरी में थ्रोम्बस बन रहा है, वो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, तो उसकी वजह से जो हमारी ब्लड सप्लाई है ब्रेन को वो इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो थ्रोम्बस जो है जो बन रहा है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन की इंटरप्ट हो जाती है. बेसिकली हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोक. ठीक है, वीनस थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, हमारा थ्रोम्बस जो है वो वेन के अंदर बन रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम वीनस थ्रोम्बोसिस. हम क्योंकि ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस. अगर हमारी ब्रेन से जो वेसल्स ब्लड को ड्रेन करती हैं, जो वेन्स ब्लड को ड्रेन करती हैं, उनमें थ्रोम्बस बन रहा है, दैट इज नोन एज सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस. लीड्स टू स्ट्रोक ड्यू टू लोकली इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर. ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में वीनस ब्लड फ्लो जो है ड्रेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे वीनस प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, विच एक्सीड्स द प्रेशर जनरेटेड बाय द आर्टरीज. बेसिकली जो आर्टरी में प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से पहले वेन में प्रेशर बढ़ेगा, फिर पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद आर्टेरियल प्रेशर भी जो है बढ़ जाएगा. इन्फार्क्ट्स में भी मोर लाइकली टू अंडरगो हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इन्फार्क्ट जो बनेंगे हमारे उनमें हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है. लीकिंग ऑफ ब्लड इनटू द डैमेज्ड एरिया. हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हेमरेज इज लीकिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, तो हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से वो वेन ब्लड को ड्रेन कर रही थी वहाँ पर जो है हेमरेज हो जाएगा. ठीक है, so that's all about cerebral venous thrombosis. Next is transient ischemic attack. ठीक है, it is paramount in diagnosis of atherosclerotic stroke. ठीक है, ये क्या होता है हमारा एथीरोथ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के डायग्नोसिस में यूज़ होता है. TIA ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक इज द प्रिडिक्टर ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन. मायोकार्डियल इन्फाक्शन में होता है. TIA प्रेजेंटेशन डेवलप डिपेंड्स ऑन वट ब्लड वेसल इज़ इन्वॉल्व. ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कौन सी वेसल जो है हमारे स्ट्रोक में इन्वॉल्व है. ठीक है, TIA यूजली लास्ट सेवरल मिनट्स टू आवर्स. कुछ घंटों से कुछ मिनट तक लास्ट करता है ये. सेवरल अटैक्स में अकर बिफोर द फाइनल स्ट्रोक. TIA के जो हैं सेवरल अप टू 1 to 100 अटैक्स जो हो सकते हैं बिना स्ट्रोक से पहले. ठीक है, फाइनल स्ट्रोक में फॉलो द TIA इन अ मैटर ऑफ आवर्स एंड लेस फ्रिक्वेंटली वीक्स टू मंथ्स. ठीक है, TIA होने के बाद जो है कुछ वीक्स से लेके कुछ मंथ्स में हमें स्ट्रोक हो सकता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. TIA मतलब कि स्ट्रोक से पहले वाली स्टेज जो है उसे बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक. मतलब ब्रेन में इस्चीमिया होना स्टार्ट हुआ है, इसके बाद कुछ वीक्स या फिर कुछ मंथ्स के बाद जो है पर्सन जो है स्ट्रोक में जा सकता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं TIA. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ. नेक्स्ट इज़ हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक. हेमरेजिक स्ट्रोक हमारे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हेमरेज की वजह से हमें ब्रेन में स्ट्रोक हो रहा है. ठीक है, ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया में वेसल जो है डैमेज हो गई है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर एरिया की वेसल डैमेज है, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत सारा ब्लड जो है बाहर आ रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया को या फिर उससे आगे वाले एरियाज़ को जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है. ब्लड सप्लाई की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, इस्टीमिया हो रहा है, एंड बाद में फिर वहाँ नेक्रोसिस वगैरह हो रहा है, तो दैट इज़ हेमरेजिक स्ट्रोक. ठीक है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज इज अकमलेशन ऑफ ब्लड एनीवेयर विद इन द स्कल वॉल्ट.
ठीक है, कहीं भी अगर स्कल में हमारा ब्लड का एकम्युलेशन होता है तो उसे बोलते हैं हम इंट्राक्रैनियल हेमरेज। डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन इंट्रा एक्सियल हेमरेज एंड एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज। क्या होता है, ब्लड इनसाइड द ब्रेन एंड ब्लड इनसाइड द स्कल एंड आउटसाइड द ब्रेन। आपको पता है कि हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में छोटा सा स्पेस होगा, अगर उस स्पेस में ब्लड हेमरेज हो रही है दैट इज़ एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज। अगर हमारे ब्रेन के अंदर ही हेमरेज हो रही है दैट इज़ इंटरनल इंट्रा एक्सियल हेमरेज। ठीक है, इंट्रा एक्सियल हेमरेज इज ड्यू टू इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज और इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम में आपको पता है हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती हैं जहाँ पे हमारा CSF बनता है। अगर उस वेंट्रिकुलर सिस्टम में हेमरेज हो जाए तो उसे बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। और अगर ब्रेन की जो पेरेन्काइमा होता है वहाँ हेमरेज होता है दैट इज़ नोन एज इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज। पेरेन्काइमा इज़ द फंक्शनल थिंग विच फंक्शंस इन आवर ब्रेन। ठीक है, so I hope you understand about this. In our next video we will discuss the types of extraaxial hemorrhage. ठीक है, I hope you liked it. Like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.